एक राज्य था जहाँ की एक बड़ा ही अजीबो गरीब रिवाज था। वहां पे हर 5 साल बाद राजा बदल जाता था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद असली दिक्कत थी। जो पुराना राजा होता था ना, उसको राज्य की सीमा के बाहर एक जंगल था, उस जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पे जंगली जानवर उसका शिकार कर जाते थे। ये अजीबोगरीब नियम पिछले कई सालों से चला आ रहा था। बहुत सारे राजा 5 साल के लिए सुख भोगते थे, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी का दी एंड हो जाता था। ऐसा पिछले कई सालों से चलता चला आ रहा था। एक बार जब एक राजा रिटायर हुआ, अगले पद के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा हुआ कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा था। प्रजा भी बड़े संकोच में थी, करें क्या, बड़े संशय में थी प्रजा भी, क्या किया जाए, कौन सा नया राजा बनेगा। अचानक एक 22 साल का लड़का निकल के सामने आया, बोला कि मैं बनूंगा राजा अगले 5 साल के लिए। लोगों ने उसको समझा, पागल है, अभी तो तू जवान है, अभी तो तेरी जिंदगी पूरी पड़ी हुई है, और तो क्यों 5 साल के सुख के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। 5 साल तो तू बड़े सुख से रहेगा, लेकिन उसके बाद तो तुझे मरना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा राज्य क्यों लेना चाहते हो, मत जाओ। उसके घर वालों ने भी समझाया, उसके बड़े बुजुर्गों ने भी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। लड़का बोला, आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और राजा बनने को तैयार नहीं, मैं तैयार हूं, मुझे राजा बनाइए। अगले 5 साल के लिए उस लड़के को राजा बना दिया गया। उसने प्रजा के लिए अच्छा काम किया, सुख दुख का सब कुछ ख्याल रखा। ये सब तो राज्य की भलाई के लिए कर ही रहा था, लेकिन साथ में उसने अपने लिए भी काम किया। उसने धीमे धीमे उस जंगल को, जो कि उस शहर की सीमा के पार था, उस जंगल को कटवाना शुरू कर दिया। धीमे धीमे उसने पूरा जंगल कटवा के प्लेन बनवा दिया, और वहां पे अपने लिए एक और शानदार महल बनवा दिया। 5 साल का समय बीत गया, राजा रिटायरमेंट का समय आ गया। लोगों ने कहा, तो तुझे जंगल जाके मरना पड़ेगा। उसने कहा, भेज दो। ना कोई जंगल था, ना कोई जानवर थे, बल्कि वहां तो उसके लिए एक महल तैयार था। तो लोगों ने उसकी अक्ल की दाद दी और सोचा कि पहले के राजाओं ने क्यों नहीं सोचा। 5 साल तो राजा था, कुछ भी कर सकता था, वो जंगल भी साफ करवा सकता था। करवा दिया उसने अपने लिए एक महल भी बनवा लिया, अपने लिए जीवन भर के लिए सुख संसाधन वहां पे जुटा लिए। और अब उसके बाद वो राजा ना होते हुए राजा की तरह उस महल में आराम से विश्राम करता रहा। तो इसको कहते हैं आपदा में अवसर की तलाश करना। अगर आप भी ऐसे किसी मुसीबत में फंस रहे हैं या फंसे हुए हैं, तो नजर दौड़ाइए, आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ समाधान आपको जरूर मिलेगा, जो कि सामान्य आंखों से नहीं नजर आते। लेकिन अगर आप उसको मन से, शांत मन से और गहराई से सोचेंगे, तो हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान आपको जरूर मिल जाएगा। जैसे उस लड़के ने अपने लिए मौत से बचने का इंतजाम कर लिया और अपने जीवन भर के सुख संपदा का जुगाड़ कर लिया, वैसे ही हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे पास जिंदा रहता है। तो अपने इर्द गिर्द जरूर देखा करिए, और इसी तरह की बढ़िया ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल बातें आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, हमेशा मिलती रहेंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना प्रेम बरसाने के लिए दिल की गहराइयों से आभार। नमस्कार।